मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम एक संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहने वाले इन तीन आचार्यों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके विषय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो व्याकरण को जानने वाला है और इन त्रिमुनि परंपरा को न जाने। अर्थात त्रिमुनि परंपरा के अंतर्गत सबसे पहले महामुनि पाणिनि जी का नाम आता है। इनका अपर नाम सूत्रकार भी है। और दूसरे नंबर पर आते हैं कात्यायन। इनका अपर नाम वररुचि है। क्या है? वररुचि। इनको कात्यायन इनका मुख्य नाम है, वररुचि अपर नाम है। इनको वार्तिककार की कहा जाता है। इन्होंने महामुनि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर जो सूत्र हैं उन सूत्रों पर वार्तिकों की रचना किया है। और इनके भी बाद उत्तरोत्तर काल वाले आते हैं मुनि पतंजलि। पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है। महामुनि पतंजलि जी ने पाणिनि के जो सूत्र हैं उनके सूत्रों को विश्लेषित और विभिन्न प्रकार की उनकी क्या क्या व्याख्याएं हो सकती हैं इनको विशेष रूप से बताया है। अब आगे हम देखते हैं महामुनि पाणिनि से संदर्भित क्या क्या प्रष्टव्य प्रश्न हो सकते हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, उनको आइए हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है महामुनि पाणिनि के विषय में। तो जब आचार्य पाणिनि जी के बारे में देखने का अवसर आता है तो इनको आचार्य पाणिनि या महामुनि पाणिनि इन दोनों नाम से, इन दोनों संज्ञाओं से अभिहित किया जाता है। और इसके अनंतर देखते हैं कि इनके पिता की दृष्टि में यदि देखा जाए तो पणिन भी नाम में मिलता है इनके पिता के, और पणिन यहाँ न में हलंत रहेगा और यहाँ न में हलंत नहीं रहेगा। ये दोनों नाम अक्सर प्रायः मिलते हैं। और इनकी माता का नाम दाक्षी है। और इनके जो गुरु थे वो वर्ष और उपवर्ष, ये दोनों नाम मिलते हैं। उपवर्ष नाम इनका जो है वो कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग, कथा सरित सागर के चतुर्थ तरंग के अनुसार इनके गुरु का नाम था उपवर्ष। फिर उसके बाद आता है नंबर जन्म स्थान के विषय में। इनका जन्म स्थान अटक जिला सालातुर ग्राम, यही सालातुर ग्राम में इनका जन्म होने के कारण इनको सालातुरिया भी कहा जाता है। ये अटक जिला पंजाब प्रांत में वर्तमान समय में पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब है, उस प्रांत में है और वो लाहौर में स्थित है। पंजाब के लाहौर में ये अटक जिला सालातुर ग्राम वर्तमान समय में आधुनिक स्थितियों, भौगोलिक स्थितियों में वहाँ पर है। इनके समय की बात की जाए तो ज़्यादातर विद्वान केवल अनुमान पर आधारित मानते हैं कि इनका समय क्या हो सकता है। कोई ये एकदम पुष्ट प्रमाण नहीं है कि यही इनका समय रहा होगा, बस केवल अनुमान पर आधारित है। ये विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत को उपस्थित किया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि 450 ईसा पूर्व ये होता है, और युधिष्ठिर मीमांसा कुछ मानते हैं कि 2100 विक्रमी पूर्व, ये विक्रमी पूर्व है, जिसको विक्रम संवत कहते हैं, विक्रमी पूर्व। फिर उसके बाद पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर, इनका मत है कि पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व, ये सब ईसा पूर्व मानते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं 500 से 400 ईसा पूर्व मानते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इन प्रकार से पाणिनि के जन्म काल संबंधी विभिन्न मत को बताए कि कौन कौन से मत किसके किसके विषय में हैं। ये परीक्षा में अत्यंत बहुत ही उपयोगी हैं। मान लीजिए अगर पूछ लिया जाएगा कि मैक्स मूलर महोदयानुसारम पाणिनि है जन्म समय कः आसीत्, तो आप यही बताइएगा 350 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इनके साथ जुड़ा है, तीनों के साथ ईसा पूर्व है, विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। चूँकि कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछ दिया जाता है कि ईसवी इतना करके दे दिया जाएगा, तब वहाँ आप अर्थात यहाँ ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया जाता है उसके बाद का समय ईसा पश्चात वाले में आएगा, अर्थात ईसवी में आएगा। लेकिन जब ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया जाता है उससे पूर्व का समय होगा तो वो ईसा पूर्व में चलेगा। ठीक है। रचना की दृष्टि से सर्वप्रथम हम देखते हैं तो महामुनि पाणिनि की सबसे प्रथम रचना मिलती है अष्टाध्यायी। इसका अपर नाम
शब्दानुशासन भी कहा जाता है और पंचांग व्याकरण भी इसका नाम कहा जाता है। पंचांग व्याकरण इसको इसलिए कहा जाता है, इस व्याकरण में 5 विभिन्न प्रकार के अंगों का सन्निवेशन दिखाई देता है। इस कारण से इसको पंचांग व्याकरण कहा जाता है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 8 अध्याय हैं। इसी कारण 8 अध्यायों का समावेश होने का कारण इसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। और प्रत्येक अध्यायों में 4-4 पाद, यानी इन 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर के 32 पाद हो गए। ये प्रश्न पूछा भी गया था किसी परीक्षा में, मुझे याद है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं, तो कितने मारिएगा? 32। सूत्र शैली में यह उपनिबद्ध है, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अष्टाध्यायी में जो शैली इसकी है वो सूत्र शैली में उपनिबद्ध है, यानी कि जितने भी विषयों का प्रतिपादित किया गया है इसमें वो केवल और केवल सूत्रों में लिखा गया है। अगला नंबर है, बताते हैं कि कुल सूत्र संख्या, कुल सूत्रों की संख्या की दृष्टि में इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। और इसका प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच आत ऐच वृद्धि संज्ञा स्यात्, यानी वृद्धि संज्ञा करने वाला यह सूत्र है। इसमें च में हलंत भी रहेगा, वृद्धिरादैच। इसका अंतिम सूत्र है अ। जैसा कि आप जानते हैं कि अ इस वर्ण का जो विवृत और संवृत विभिन्न प्रकार के भेद हैं, प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में, अर्थात जहाँ समास संधि कारक इत्यादि के अवसर पर जहाँ अ इसका प्रयोग आएगा तो क्या हो जाएगा? प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं, तो वहाँ हो जाएगा विवृत, इसका प्रयत्न हो जाएगा विवृत। यहाँ यानी अष्टाध्यायी के जब अंतिम सूत्र आ जाएगा उसके बाद जो है अ हो जाएगा संवृत, अ का प्रयत्न हो जाएगा संवृत। यही ये सूत्र कहता है। अर्थात अष्टाध्यायी में जितने भी सूत्र दिए गए, इसको अ को लास्ट में ही क्यों दिया गया है? इसका एकमात्र कारण है क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्वम प्रति परशास्त्रम सिद्धम सपाद सप्ताध्यायी प्रत्रिपाद्य सिद्धा, जो सपाद सप्ताध्यायी है वो अंतिम अष्टाध्यायी के 3 पादों के प्रति, वो ये वाला सूत्र बाद वाला अष्टाध्यायी का जो 3 पाद वाला ये इसके प्रति असिद्ध है, तो इसलिए ये एकदम लास्ट में दिया गया है। इसके बाद की स्थितियों से अ जब होगा तब वहाँ संवृत होगा। यही कारण है कि इसको पहले नहीं किया गया, अन्यथा ये संवृत पहले से ही कर देता। तो चूँकि बता चुके हैं प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव, यही कारण रहा कि इसको सबसे अंत में लिखना पड़ा। महामुनि पाणिनि ने अष्टाध्यायी को इतने वैज्ञानिक ढंग से लिखा है कि उसकी कोई जोड़ ही नहीं है, ऐसा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके अन्य कौन कौन से ग्रंथ विशेष हैं, उसको देखते हैं। आइए, इनकी अगली रचना है जाम्बवती विजय। इसका अपर नाम है पाताल विजय। जाम्बवती विजय अथवा पाताल विजय एक ही नाम है। ये संस्कृत का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, अर्थात संस्कृत के क्षेत्र में ये महामुनि पाणिनि द्वारा विरचित प्रथम महाकाव्य है। यह 18 सर्गों में उपनिबद्ध है। कितने सर्गों में? 18 सर्गों में उपनिबद्ध है। और फिर बताते हैं कि इसमें श्री कृष्ण के पाताल में जाकर के जाम्बवती के विजय एवं उनसे परिणय की कथा वर्णित है। ऐसा इनके परिणय की कथा का वर्णन इसमें है। फिर उसके बाद बताते हैं कि डॉक्टर पीटरसन और भंडाकर, ये दोनों विद्वान ऐसे हैं, इसको अर्थात जाम्बवती विजय को या अथवा पाताल विजय को पाणिनि की रचना ये दोनों ही विद्वान नहीं मानते हैं। फिर बताते हैं कि परवर्ती 26 ग्रंथों में इसके उद्धरण प्राप्य, अर्थात जो बाद के विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं उनमें 26 ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनमें इसको पाणिनि की कृति को माना गया है, ऐसा बताते हैं। तो देखते हैं अष्टाध्यायी में इसके विभिन्न अध्यायों में वर्ण विषय क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, उसको देखते हैं। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में संज्ञा तथा परिभाषाओं का विवेचन है। इसमें संज्ञा तथा परिभाषाओं का विवेचन है प्रथम अध्याय में। द्वितीय अध्याय में समास और कारक, समास और कारक का विवेचन इसमें किया गया है द्वितीय अध्याय में। तृतीय अध्याय में
कृदंत प्रकरण वेरी इंपॉर्टेंट है कि तृतीय अध्याय में कृदंत प्रकरण है और चतुर्थ अध्याय में इसमें तद्धित प्रकरण है और पांचवें में भी तद्धित प्रकरण का ही विवेचन किया गया। चूँकि तद्धित प्रत्यय बहुत अधिक होते हैं इसलिए चौथे और पांचवें इन दोनों अध्यायों में तद्धित प्रकरण को विवेचित किया गया है। सातवें, छठवें और सातवें में इसमें तिंग और सुप इन दोनों का वर्णन किया गया है और अष्टाध्यायी के अंतिम अर्थात आठवें अध्याय में इसमें भी कृदंत और संधि प्रकरण का सन्निवेशन मिलता है प्रायः करके। ऐसा आठों अध्यायों में विभिन्न प्रकार के क्या क्या इनके वर्ण विषय हैं ये रहे। अष्टाध्यायी पर जो हमारी टीकाएँ प्राप्त होती हैं उनमें सबसे पहले आती है काशिका वृत्ति टीका। इसको वृत्ति नाम से जाना जाता है। इसके कर्ता हैं जयादित्य और वामन, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी रचना किया था। इसमें भी 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। प्रथम 5 अध्यायों के प्रणेता जयादित्य हैं और अंतिम 3 अध्यायों के वामन हैं। इस प्रकार से देखते हैं तो 5 अध्याय 3 अध्याय मिलाकर के कुल 8 अध्याय हो गए। इस काशिका वृत्ति पर भी उपटीकाएँ हैं जिसमें न्यास ये है जिनेन्द्र बुद्धि द्वारा निर्मित। इस न्यास टीका को अन्य नाम से भी जाना जाता है काशिका विवरण पंजिका। इसको और नाम है, इसका दूसरा अपर नाम है काशिका विवरण पंजिका। और पद्मंजरी दूसरी उपटीका है, इसको हरदत्त मिश्र ने लिखा है। और अगली जो दूसरी टीका है शब्द कौस्तुभ। कौस्तुभ का अर्थ होता है मणि विशेष, जिसको भगवान विष्णुदेव धारण करते हैं। वो समुद्र मंथन के समय से निकली थी समुद्र से, तो उसको शब्द कौस्तुभ कहा गया है। ये दूसरी टीका है। वो शब्द कौस्तुभ अलग चीज़ है ये, और जो कौस्तुभ मणि है वो चीज़ अलग है। तो दूसरी टीका है अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ। इसके निर्माता हैं भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना किया था। वो इसके प्रणेता हैं। ये यहाँ लिखे गए हैं पाणिनि व्याकरण के पंचांग, अर्थात पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसको हम पंचांग किस दृष्टि से कहते हैं, उसका कारण क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले सूत्र पाठ है और दूसरा है गण पाठ, तीसरा है धातु पाठ, चौथा है उणादि, पांचवा है लिंगानुशासन। इसको एक कारिका में संबद्ध करके लिखा जाता है। धातु सूत्र गणोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिता। ये उपदेश की परिभाषाएं बताई गई थी। वही उपदेश जो बताए गए हैं ये 5 हैं, धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि और लिंगानुशासन। यही इस पाणिनि अष्टाध्यायी के पंचांग हैं। इन्हीं 5 अंगों से समन्वित होकर के पाणिनि ने अष्टाध्यायी की निर्मित की है। तो देखते हैं, जब जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, तो सूत्र कहते किसको हैं? क्या सूत्र की परिभाषा हो सकती है? तो सूत्र की परिभाषा बता रहे हैं कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। अल्पाक्षरम यानी जिसमें कम अक्षर हों, असंदिग्धम माने ऐसे अल्प अक्षरों के द्वारा असंदिग्धता को प्राप्त कराया जाए, अर्थात कम शब्दों के माध्यम से अधिक विस्तृत अर्थ को बोध करा दिया जाना ही सूत्र कहा जाता है। इसी प्रकार के सारवद विश्वतोमुखम अनेक तमाम प्रकार के इसके मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है सूत्र। और सूत्रों के भेद कितने होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी परीक्षाओं में ये पूछने जाए लायक है प्रश्न ये। तो कहते हैं कि संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रमुच्यते। पहला है संज्ञा 1 और दूसरा है परिभाषा, तीसरा है विधि, चौथा है नियम, फिर कहते हैं अतिदेश, ये 5वां हो गया, और अधिकार, ये 6। यही है 6। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, यही 6 मिलकर के एक सूत्र के विभिन्न प्रकार के अनेक भेद होते हैं। यही 6 भेद हैं। और कुछ पाणिनि के विषयक प्रश्न और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि पाणिनि के दीक्षा गुरु का क्या नाम है, तो इसको भगवान शिव कहा जाता है। आप जानते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी का विनिर्माण ही माहेश्वर सूत्रों से ही किया है, अर्थात भगवान शंकर ने वहाँ आता है कि कैसे है कि
ननादि धक्काम नव पंचवार नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद धक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात महादेव जी जब प्रसन्न होकर के अपने डमरू को बजाए तो उस डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियों को जब महामुनि पाणिनि ने अनेक ढंग से उसको कैटेगराइज करके 14 माहेश्वर सूत्रों में परिगणित कर दिया, तो उसी माहेश्वर के 14 सूत्रों से इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना कर डाली। और इतनी वैज्ञानिक रचना है कि सारे सूत्रों के जो मुख्य मूल बिंदु हैं वो 14 माहेश्वर सूत्र ही रहे। आगे देखते हैं कि पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी को, संभवतः त्रयोदशी को हुई थी और एक व्याघ्र के द्वारा हुई थी। ये ऐसा निर्देश मिलता है पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार कि महामुनि पाणिनि की मृत्यु व्याघ्र के द्वारा और त्रयोदशी के दिन हुई थी। तो यही कारण है कि त्रयोदशी के दिन आज भी गुरुकुल परंपरा में जो भी विद्वान हैं वो त्रयोदशी को अपने व्याकरण पाठ का अनध्याय रखते हैं, यही इसका कारण रहा है। महामुनि पाणिनि के अनंतर जो त्रिमुनि के इस परंपरा के दूसरे व्यक्ति हैं वो महामुनि कात्यायन जी हैं। इनका कार्य है वार्तिक, इनको वार्तिक कार्य भी कहा जाता है। इनका समय है 350 ईसा पूर्व के लगभग, अर्थात चतुर्थ शती ईसा पूर्व कहा जा सकता है। चूँकि 350 के बाद की जो स्थितियाँ होती हैं वो चतुर्थ शताब्दी में परिगणित की जाती है। इनके पिता का नाम था सोमदत्त, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जानते रहिए। और इनके पितामह थे याज्ञवल्क्य। इनके वार्तिक श्लोक एवं गद्य दोनों में है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लिए। इसके श्लोक और वार्तिक, श्लोक एवं गद्य दोनों में है क्या, वार्तिक। इन्होंने वार्तिक की रचना की है पाणिनि के जो सूत्रों पर। कात्यायन के अन्य नाम क्या क्या, इनके अपर नाम भी मिलते हैं विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में, उसको देखते हैं। कात्य ये गोत्र संबंधी नाम है। दूसरा है पुनर्वसु। पुनर्वसु एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र विशेष का वाची है, इस आधार पर इनको पुनर्वसु ये नाम नक्षत्र संबंधी होने के कारण कहा जाता है। मेधाजित भी कहीं कहीं मिलता है। वररुच ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वररुच भी इनका नाम है, जहाँ कात्यायन नाम ना आए वहाँ वररुच नाम भी आता है, कहीं कहीं मिलता है, कहीं क्या हर जगह मिलता है वररुच इनका अपर नाम। और एक नाम इनका श्रुतधर भी मिलता है। ये जो बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की है इसमें, और कथा सरित सागर जो सोमदेव की रचना है, इन दोनों रचनाओं में इनका नाम श्रुतधर भी ऐसा पाया जाता है। चलो, कात्यायन को वार्तिक कार कहा जाता है। तो वार्तिक की परिभाषा क्या है, ऐसा देखने पर मिलता है तो उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। उक्ता, अनुक्त, उक्त, अनुक्त और दुरुक्ता नाम। उक्त माने कहे गए, अनुक्त माने जो न कहना, उक्त इति अनुक्त ऐसा। दुरुक्त माने कहीं कहा गया है कहीं नहीं कहा गया, ऐसे का जहाँ प्रवर्तन होता है, जहाँ का उसका चिंतन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वार्तिक कहा जाता है। यही वार्तिक की परिभाषा है। महामुनि पाणिनि के जो सूत्र हैं उन पर कितने सूत्रों पर, 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिकों की रचना किया है कात्यायन जी ने। कितने सूत्रों पर, 1250 पर 4000, लगभग 1250 इत्यादि माना जाता है इसे। 700 सूत्रों पर दोष रहित बताया है, 700 सूत्रों को दोष रहित बताया है। कितने, 700 सूत्रों को दोष रहित बताया एवं सुंदर ढंग से व्याख्या इसका प्रस्तुत किया है कात्यायन जी ने। 10 सूत्रों को एकदम व्यर्थ बता दिया है इन्होंने। जरूरी नहीं कि 10 सूत्र उनके व्यर्थ ही रही हो, लेकिन अब भाई समय रहा ऐसा कि महामुनि पाणिनि जी ने जो बातें कह करके चले गए, लेकिन हो सकता है कात्यायन जी से भूल हुई हो, जरूरी नहीं कि वो सारे 10 सूत्र व्यर्थ ही रहे हों, ऐसा विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा बताया जाता है। फिर 540 सूत्रों पर परिवर्तन एवं परिष्करण किया है। अब 540 सूत्र ऐसे रहे हैं जिनमें उन्होंने, कात्यायन जी ने कुछ परिवर्तन और संशोधन किया है। इनके 3-4 रचनाएं जो मिलती हैं, एक से है स्वर्गारोहण। आप जानते हैं महामुनि पाणिनि ने पाताल विजय इस रचना का निर्माण किया था, जो एक महाकाव्य था, 18 सर्गों में उपनिबद्ध था। तो ये उन्होंने स्वर्गारोहण काव्य का निर्माण कर दिया। पाणिनि जी ने कहा कि हम पाताल जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सीधे स्वर्ग जाएंगे। और वेद
सर्वानुकर्मणि एक रचना इनकी ये भी है, और प्रातिशास्य ये भी ग्रंथ इनका मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं ये भी मिलता है कि वाजसनेयी प्रातिशाख्य के रचयिता ये कात्यायन अर्थात वरुरुचि इनको भी माना जाता है। तो इस प्रकार से इतने कात्यायन के विषय जो प्रश्न संभावित हो सकते हैं परीक्षाओं में, उसको हमने बताने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं पतंजलि की क्या क्या विशेषण है उसको देखते हैं आगे। त्रिमुनि परंपरा के अंतिम विद्वान जो आते हैं, अंतिम महामुनि जो आते हैं, वो महामुनि पतंजलि हैं। इनको भाष्यकार की उपाधि कही जाती है, चूँकि इन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था, ऐसा बतलाते हैं। इनका समय है 150 ईसा पूर्व, अर्थात द्वितीय शती ईसा पूर्व कहा जाता है। कुछ विद्वान 1250 विक्रमी पूर्व जो युधिष्ठिर मीमांसक हैं ये मानते हैं ऐसा कि इनका समय 1200 विक्रमी पूर्व है। ये विक्रमी पूर्व है, ईसा पूर्व या ईसवी नहीं है, ये विक्रमी पूर्व है। इनकी माता का नाम गौणिका था, इनके पिता अंगिरा, ऐसा मिलता है किसी टीकाओं में, कहीं कहीं किसी पुस्तक में कि इनके पिता अंगिरा थे। स्थान इनका गोंडा, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है, उसको प्राचीन समय में गोनर्द ऐसा कहा जाता था, यही गोंडा जिला उनका स्थान था। इनके अन्य नाम जो अन्य अन्य ग्रंथों में मिलते हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। गौणिका पुत्र, गौणिका इनकी माता का नाम था, इसलिए गौणिका पुत्र ऐसा इनका नाम भी मिलता है। और गोनर्दी, गोनर्द जिले के निवासी होने के कारण गोनर्दी भी कहा जाता था। अहिपति ये भी नाम मिलता था, फणिभृत ये भी मिलता था, और शेषाही। कुछ लोग इन्हें शेष के अवतार, शेषनाग के अवतार मानते थे, ऐसा होने के कारण शेषाही और फणिभृत इत्यादि इनके अन्य नाम भी मिलते हैं। इनकी रचनाएं महाभाष्य, पतंजलिकृत महाभाष्य में 84 आहनिक, आहनिक का अर्थ है कि एक दिन में पढ़ ली जाने वाली, इसलिए 84 आहनिकों में विभक्त है। एक आहनिक जो पसपसाहनिक नाम से जाना जाता है वो प्रायः करके यूजीसी इत्यादि के पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट है। तो एक आहनिक का अर्थ है कि एक दिन में पढ़ा जाने वाला, लेकिन वर्तमान समय में किसकी इतनी बड़ी मति है कि एक दिन में उसको पढ़ ले, वही प्रथम ही आहनिक 84 दिन में पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें 84 आहनिक हैं। और योग सूत्र दूसरी रचना है, और तीसरी रचना है महानंद। ये इनकी विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। इनको पुष्यमित्र शुंग, जो राजा शुंग राजा थे, इनके समकालीन माना जाता है। और महाभाष्य पर कैयट जी ने प्रदीप नाम की टीका लिखी थी। इसी प्रदीप टीका पर नागेश भट्ट ने उद्योत नाम की टीका को लिखा था। किसने? नागेश भट्ट। नागेश भट्ट उद्योतकार भी कहे जाते हैं, इसलिए उद्योत टीका लिखने के कारण इनको उद्योतकार कहा जाता है। और फिर भर्तृहरि की दीपिका टीका यही महाभाष्य के ऊपर लिखी गई है। ऐसा इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आयामों से होते हुए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की जो त्रिमुनि धारा रही वो अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती हुई आज विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ विशेष रचे गए, लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि, उनका प्रणयन बाद के परवर्ती जो विभिन्न प्रकार के विद्वान हुए उन्होंने किया। ये त्रिमुनि परंपरा के विषय में हम लोगों ने जाना। हमारा विशेष रूप से आज लक्ष्य यही था कि त्रिमुनि परंपरा में क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, उनके ग्रंथ विशेष कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या। और एक चीज़ और होता है कि कहा जाता है कि उत्तरोत्तम मुनीनाम प्रामाण्यम, जहाँ प्रमाण की बात आएगी तो पहले स्थान पर हैं पाणिनि, दूसरे स्थान पर है कात्यायन, तीसरे स्थान पर है पतंजलि। तो प्रमाण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पतंजलि होंगे, उनसे कम कात्यायन होंगे या वरुरुचि होंगे, उनसे भी कम पाणिनि जी होंगे। अर्थात सबसे ज़्यादा प्रमाणिक होंगे क्या? पतंजलि जी, ये ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहें और विभिन्न प्रकार के जो हमारी यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, आप उनसे जुड़ करके अवश्य लाभ ले सकते हैं। और हमारा जो नया स्थान परिवर्तन हुआ है वो इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरी गेट कहा जाता है उसके सामने बंद रोड पर ही है, ज्ञान गंगा कोचिंग से 10 कदम आगे। आप अगर ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल वर्तमान समय में हमारे पास ऑनलाइन की कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। भविष्य में जैसा होगा वैसा हम आपको उपलब्ध कराएंगे।
आप हमसे जुड़े रहें, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।